ये कहानी है एक छोटे से गांव बलरामपुर की, जो प्रसिद्ध था राज और मंगरू नाम के दो दोस्तों की दोस्ती के लिए। राज और मंगरू बचपन से ही पक्के दोस्त थे। राज गरीब लेकिन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह गांव में एक छोटे से घर में अपनी पत्नी सीमा और प्यारी सी बेटी राखी के साथ रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। वहीं दूसरी ओर मंगरू का भी एक छोटा सुंदर सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी रिंकी और दो छोटे छोटे बच्चे अतुल और कोमल थे। मंगरू शहर में एक बड़े सेठ के यहाँ नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अजी, आप इतना जल्दी घर कैसे आ गए आज? और आपका मुंह इतना उतरा हुआ कैसे है? सब ठीक तो है ना? अरे भाग्यवान, पता नहीं कैसा समय आ गया है। आजकल लकड़ियों का एक गट्ठर भी नहीं बिक पाता। जब से ये गैस चूल्हा आया है, लकड़ियों को कोई पूछता तक नहीं। हाँ जी, दिवाली भी आने वाली है और घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। आप अपने दोस्त मंगरू से काम के लिए क्यों नहीं पूछ लेते? वह तो शहर में काम करते हैं ना, शायद कोई काम मिल जाए। हाँ भाग्यवान, मैं आज मंगरू भाई के पास जाकर बात करता हूँ। अगर कोई काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। पापा, अब मैं कक्षा 5 में पहुंच गई हूँ। मुझे नए कपड़े और ढेर सारी किताबें चाहिए। अरे मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें जल्द से जल्द सब कुछ खरीद दूंगा। तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो। इतना कहकर राज मंगरू के घर के लिए निकल पड़ता है। मंगरू भाई, घर पर हो क्या? अरे राज भाई, आओ आओ, आज अचानक कैसे आना हुआ? मंगरू भाई, क्या तुम्हारे यहाँ काम करने की कोई जगह है? मुझे भी कोई नौकरी मिल जाती तो अच्छा रहता। देख राज, मुझे इस बारे में ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन तुम कल मेरे साथ सेठ जी के पास चलना। हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर कोई काम होगा तो तुम्हें जरूर रख लेंगे। चलो ठीक है मंगरू भाई, कल सुबह ही चलते हैं। मुझे किसी भी तरह कोई काम चाहिए। इतना कहकर राज वहां से घर की तरफ चल पड़ता है। अरे राज भाई, आ गए तुम? चलो फिर सेठ जी के पास चलते हैं और उनसे तुम्हारे लिए काम पूछते हैं। हाँ मंगरू भाई, चलो चलते हैं। दोनों दोस्त काम की तलाश में घर से निकल पड़ते हैं। रास्ता काफी लंबा था, इसलिए उन्होंने जंगल वाला सीधा रास्ता चुना, जिससे वे जल्दी शहर पहुंच सकें। वे दोनों कुछ दूर चले ही थे कि उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा खड़ी दिखाई देती है। अरे अम्मा, यहाँ इतने घने जंगल में आप अकेले क्या कर रही हो? अरे बेटा, यहाँ थोड़ी ही दूर मेरा घर है। ये लकड़ियों का गट्ठर मुझसे उठाया नहीं जा रहा। अगर तुम इसे मेरे घर तक पहुँचा देते तो बहुत अच्छा होता। हाँ अम्मा, क्यों नहीं। लकड़ियों का गट्ठर उठाकर राज और मंगरू उस बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वे कुछ दूर चले ही थे कि तभी रास्ते में अचानक से आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। वे जैसे तैसे उस तेज बारिश में ही बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद की। अम्मा, मदद करना तो हमारा फर्ज है वो। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। अरे बेटा, इतनी तेज बारिश में कहाँ जाओगे? ज्यादा भीगने से बीमार पड़ जाओगे। बारिश रुकने तक तुम लोग यहीं ठहर जाओ, फिर चले जाना। चलो ठीक है अम्मा, हम रुक जाते हैं। तुम लोग सुबह से भूखे होगे, मैं खाना बना देती हूँ। अम्मा खाना बनाने में लग जाती है। आओ बेटा, खाना बन गया है, खा लो। अरे वाह अम्मा, आपके हाथ में तो जादू है। कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, सच में मजा आ गया। खा के अच्छा लगा बेटा। वैसे तुम दोनों आगे कहाँ जा रहे थे? अम्मा,
बहुत दिन से मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, तो शहर में कुछ काम देखने जा रहे थे। अच्छा रुको बेटा, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा एक बक्सा लेकर आती हैं। तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की बेटा, और अपनी गरीबी के बारे में बताया, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। यह बक्सा लो, इसमें मेरी जीवन भर की कमाई है। तुम दोनों इसे आधा आधा बांट लेना। बूढ़ी अम्मा वह बक्सा दोनों को थमा देती हैं। वे जैसे ही उस बक्से को खोलते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह बक्सा सोने के सिक्कों से भरा था। अरे अम्मा, इतने सारे सोने के सिक्के! हाँ बेटा, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम दोनों इसे आधा आधा बांट लेना। अम्मा, इस कीमती उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। बक्सा लेकर दोनों दोस्त घर के लिए रवाना हो जाते हैं। आज वे दोनों बहुत खुश थे। उनके हाथ जैसे खजाना लग गया था। रास्ते में दोनों अपने अपने सपने बुनने लगते हैं। इन पैसों से मैं सबसे पहले एक छोटा सा कारोबार खोलूंगा और एक सुंदर सा घर बनाऊंगा। दिवाली भी आने वाली है। अपनी पत्नी के लिए सुंदर सी साड़ी और अपनी बिटिया के लिए नए कपड़े, किताबें और ढेर सारे खिलौने लाऊंगा। इतने सारे सोने के सिक्के, इससे तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुझे अब कोई काम करने की जरूरत ही नहीं होगी। पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकता हूं। मंगरू भाई, घर पहुंचते ही हम इन सिक्कों को आधा आधा बांट लेंगे। रास्ते में एक नदी के पास पहुंचते ही राज भाई, यहां रुको, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं पानी पीकर आता हूं। इन सिक्कों को आधा आधा बांटना मतलब मेरे सपने भी आधे आधे बांटना। भला मैं क्यों बांटूं? मंगरू भाई, बचाओ मुझे, मैं नदी में गिर गया। तुम इस नदी में गिरे नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें धक्का दिया है ताकि सारे सोने के सिक्के मेरे हो जाएं। अरे मंगरू भाई, ये सारे सिक्के तुम ही रख लेना, लेकिन मुझे बचाओ। मंगरू राज की एक नहीं सुनता और वहां से भाग जाता है। मंगरू शाम होते होते गांव पहुंचता है। वह देखता है कि सीमा घर के दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही है। मंगरू भैया, राज जी नहीं आए, वह कहाँ रह गए? वह भी तो आपके साथ ही गए थे ना? वह ठीक तो होंगे ना? हाँ सीमा बहन, हम साथ ही गए थे। सेठ जी ने उसे कल काम पर आने को भी बोल दिया था। इसके बाद राज वहां से चला गया था और मैं भी अभी लौटा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह कहाँ है। वह ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप ज्यादा फिक्र मत करो बहन, क्या पता वह कोई दूसरा काम देखने चला गया हो और ज्यादा रात होने की वजह से वहीं रुक गया हो। आप सुबह तक इंतजार कीजिए, मुझे पक्का विश्वास है वह सुबह तक आ जाएगा। मंगरू सारी बातें छुपाकर अपने घर चला जाता है। रात को वह उस बक्से को अलमारी के पीछे छुपा देता है और सो जाता है। उधर सीमा ने पूरी रात अपने पति के इंतजार में गुजार दी। सुबह हो चुकी थी। सूरज अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन राज अभी तक घर नहीं लौटा था। सीमा परेशान होकर मंगरू के घर जाती है। मंगरू भैया, ओ मंगरू भैया, राज जी अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह कहाँ गए। वह ठीक तो होंगे ना? आप चिंता मत करो सीमा बहन, मैं अभी जाकर राज का पता लगाता हूँ और उसे अपने साथ लेकर आता हूँ। मंगरू झूठा दिलासा देकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। राज तो अब शायद कभी नहीं आएगा। सीमा बहन को पूरी जिंदगी ऐसे ही काटनी पड़ेगी। थोड़ी देर यही रुकता हूं, बाद में जाकर कह दूंगा कि मैंने राज को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। फिर उन सोने के सिक्कों को बेचकर गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मंगरू पेड़ के नीचे आराम करता है। थोड़ी देर बाद वह अपने घर लौटता है और सीमा से कहता है, सीमा बहन, मैंने राज को बहुत ढूंढा, लेकिन वह मुझे कहीं भी नहीं मिला। इतना कहने की देर थी
कि राज सीमा के पीछे से बाहर आ जाता है। अरे राज भाई, तुम यहाँ कैसे? क्यों मंगरू भैया, मुझे यहाँ देखकर खुशी नहीं हो रही? मंगरू कुछ नहीं कह पाता और वहां से भागने की कोशिश करता है। वह सोचता है, ये राज का बच्चा बच कैसे गया? मैंने तो खुद उसे अपनी आंखों से डूबते हुए देखा था। अब मुझे वह बक्सा लेकर यहाँ से भागना होगा। मंगरू जल्दी जल्दी घर पहुंचता है और बक्सा संभालता है, लेकिन जैसे ही बक्सा खोलता है वह हैरान रह जाता है। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? मेरे सोने के सिक्के कहाँ गए? इसमें तो सिर्फ कंकड़ भरे हैं। तभी बूढ़ी अम्मा वहां प्रकट होती हैं। मैं सब समझ गया। अम्मा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। दुष्ट, अपनी गंदी जुबान से मुझे अम्मा मत कह। तुमने अपने दोस्त के साथ जो गलत किया उसका फल तुम्हें मिल गया। यही तुम्हारे कर्मों की सजा है। अब इसे भुगतो। मंगरू पछताने के सिवा कुछ नहीं कर पाता। उधर बूढ़ी अम्मा लक्ष्मी माता के रूप में प्रकट होती हैं और राज को वही बक्सा लौटाती हैं। बेटा, मैंने ही तुम्हें बचाया था, क्योंकि तुम ईमानदार और नेक दिल इंसान हो। यह बक्सा तुम्हारा हुआ। लक्ष्मी माता अंतर्धान हो जाती हैं। राज अपने परिवार के साथ खुशी खुशी नया साल मनाता है और अपनी सारी परेशानियों को पीछे छोड़ देता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ना मत भूलिएगा, और कमेंट में जय माता रानी भी लिखिएगा।